आज बताऊंगी चक्रों के बारे में। रोज मैं बोलती हूँ मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, तो इसकी जानकारी भी होनी ज़रूरी है। तो उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन है। हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र हैं। चक्र मतलब क्या? चक्र मतलब जो राउंड, इनर सर्कल, सर्कल इंग्लिश में हम बोल सकते हैं सर्कल। और वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं। मतलब जो हमारे हमको काम करने की ऊर्जा, हमको कुछ करने की, नया करने की ऊर्जा, दिन रात हम जो दिन भर हम काम करते हैं या कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं या कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो वो सब की ऊर्जा कहाँ से आती है? तो ये ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर ही है। तो वो बहुत सारे चक्र है, लेकिन सबसे मेन चक्र जो है वो 7 चक्र माने जाते हैं। वो हमारे पूरे बैकबोन के अंदर ही है। तो वो चक्र है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। ये सारे मेन चक्र है। एक 8वां चक्र भी है, बिंदु चक्र बोला जाता है। ये सारे मेन चक्र बोले जाते हैं। बाकी सब भी है, लेकिन वो थोड़े गौण कहते हैं। ये जो पूरे हमारे बैकबोन है। अगर आपने देखा होगा किसी को अगर बैक की तकलीफ हो जन्म से ही, तो वो बैठ नहीं सकता है, वो लेटे लेटे ही रहते हैं। तो वैसे ही उनका पूरा मतलब जीवन निकल जाता है। तो कुछ चक्र में वो गड़बड़ है जन्म से ही, तभी वो वैसे हुआ रहता है। तो अभी सबसे पहले मूलाधार चक्र के बारे में बताऊंगी। ये जो है, ये चक्रों का पूरा अपने पास ये स्टैंड है। तो इसमें अभी ये जो लाल जो कलर है, ये मूलाधार चक्र का है। ये कहाँ पे होता है मूलाधार चक्र? हमारा जो मोशन की जगह शुरू होती है वहाँ पे होता है ये मूलाधार चक्र। वहीं से मतलब बेस जो हमारा मूलाधार चक्र है वो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। और वहाँ से वायु जो है वो अपान वायु होती है, यानी उत्सर्जन संस्था। जो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो वहाँ से मलमूत्र विसर्जन उसी चक्र के रिलेटेड है। तो कभी कुछ प्रॉब्लम है, कब्जियत है, वो है, तो वो सब मतलब उस चक्र में गड़बड़ है, ऐसे समझना है। और ये मूलाधार चक्र, इसका जो तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व बोला जाता है। जो 5 तत्व है हमारे, पृथ्वी जो पंच महाभूत है, उसमें से ये पृथ्वी बेस अगर हमारा पक्का है तो ही हम बैठ सकते हैं, नहीं तो बैठने की क्रिया बगैर मूलाधार चक्र के एक्टिवेट नहीं है तो नहीं हो सकता है। तो अभी यहाँ पे जो इसका बीज मंत्र बोला जाता है वो लम। अगर इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है तो हमें लम 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 ऐसे अगर आंखें बंद करके हम उसका ध्यान करते हैं, उस तो वहीं पे वो कॉन्सेंट्रेट होता है। फिर इसमें जो उसका कलर जो है लाल माना जाता है। लाल कलर हमें ऊर्जा पैदा है। आपने देखा होगा शादी में भी हम लाल कलर के कपड़े पहने हैं तो वो ऊर्जादायक रहता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी तभी चाहिए रहती है, तो इसीलिए वो लाल कलर है। और उसका 4 पेटल्स का कमल माना जाता है, सांकेतिक चिन्ह। 4 पेटल्स मतलब क्या? ये जो कमल है, कमल यानी जो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो नाड़ियाँ जो है वो 4 नाड़ियाँ वहाँ से निकलती है, इसीलिए उसे कमल की 4 पंखुड़ियाँ ऐसे बोला जाता है। मतलब खाली कमल यानी मुझे लाल कमल दिखा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो हमें मानना है, हमें दिख गया तो अच्छा है, बट दैट इज मेन रिलेटेड टू नाड़ीज। तो 4 नाड़ियाँ, मुख्य नाड़ियाँ वहाँ से जो निकलती है, तो उसी के लिए उसे 4 पेटल्स का लोटस बोला जाता है। और ये पृथ्वी तत्व जो है हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ होता है मौजूद? कि हमारे बोन्स, कार्टिलेजेस, मसल्स, टीथ, बाल, स्किन, और ये सब जो चीज़ें हैं इसमें ये पृथ्वी तत्व मौजूद होता है। यानी और अगर पृथ्वी तत्व आपका स्ट्रांग है तो आपको लाइफ में पैसे की कभी कमी नहीं आती है। जिनका भी पैसा, जो लोग अच्छा कमाते हैं, अच्छे रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा तो आपके लाइफ में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। वो आप कमाओ, चाहे आपको पूर्व वडिलोपार्जित मिले, चाहे आपके हस्बैंड से मिले, या वाइफ है वाइफ है, लेकिन वो उसको लाइफ के कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चक्र के पास, स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर, लाल के बाद ये ऑरेंज कलर। अभी इसका जो सांकेतिक चिन्ह है, पहले वाला 4 था और ये है 6 पेटल्स का। तो 6, यहाँ से 6 मुख्य नाड़ियां निकलती है, इसीलिए इसे 6 पेटल्स का
चक्र बोला जाता है, कमल बोला जाता है। और इसका मुख्य जो काम है वो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारी जो गर्भधारणा की जो है वो इसी से, यही जगह से शुरुआत होती है। और इसका जो तत्व है वो जल तत्व है। जल तत्व मतलब पूरे शरीर में हमारे जल तत्व भी है, जैसे मैंने कहा पृथ्वी तत्व है, जल तत्व भी है, तो यहीं पे जल तत्व भी मौजूद होता है। और इसका जो कलर है वो ऑरेंज माना जाता है। ऑरेंज कलर, 6 पेटल्स लोटस मतलब 6 मुख्य नाड़ियाँ। और इसका जो तन्मात्रा है, मतलब जैसे पृथ्वी है तो उसकी गंध, रूप, रस, स्पर्श और साउंड, ऐसे 5 तन्मात्राएं होती है। तो रस मतलब यहाँ से हमें जीभ टेस्ट का भी इसी की चक्र के वजह से पता पड़ता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि टेस्ट का पता ही नहीं चलता है, खाना खाते हैं पर वो उनको पता हो। कुछ लोगों को बहुत समझता है कि आज अच्छा बना है, बुरा बना है, तीखा है, तो वो उसकी वो स्ट्रांग रहता है। और जिसको किसी को बच्चे भी नहीं होते हैं तो वो जो चक्र है वो थोड़ा वीक होने के वजह से वो होता है प्रॉब्लम बच्चे ना होने का। पर जैसे ही आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करने लगते हैं तो वो सब चक्र हमारे स्ट्रांग हो जाते हैं और जो समत्व में आते हैं, मतलब किसी का नहीं है तो अच्छे से बराबर एक्टिवेट होता है, और किसी का ओवर एक्टिवेट होता है तो भी अच्छी बात नहीं है, तो वो कम एक्टिवेट मतलब बैलेंस करता है जो ये सब हम क्रियाएं करते हैं उसकी वजह से। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर। मणिपुर यानी ये नाभि के पास में है। पीला रंग, इसका पीला रंग है और 10 पेटल्स और सूर्य तत्व जो माना जाता है, अग्नि तत्व, ये मणिपुर चक्र का काम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो सिस्टम के वाइज देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम यहीं से होता है और ये पूरे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। आपने किसी को देखा होगा कि मतलब उसमें बहुत ऊर्जा भरी हुई रहती है, उसका ऑरा अच्छा है, 10 लोगों के साथ में रख के कुछ काम कर सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी है, वो कितने अच्छे चक्र उनके एक्टिवेट है, तो इतने पूरे देश को अपने अच्छे से चला रहे, तो वो उनका मणिपुर चक्र स्ट्रांग रहता है तो वो इस तरह से अच्छे काम कर सकते हैं, ऊर्जा युक्त काम जो भी है, एनर्जी युक्त एक्टिविटी जो सारे बॉडी की हमारी चलती है वो भी मणिपुर चक्र की वजह से। फिर आगे बढ़ते हैं, उसका तत्व भी बताया, अग्नि तत्व है। और जो उसकी तन्मात्रा है रूप, मतलब आपने कभी किसी को देखा होगा कि रूप जिसका अच्छा है, दिखने में जो सुंदर है, तो वो स्ट्रॉन्ग चक्र वो स्ट्रॉन्ग रहता है। यानी जैसे मूलाधार चक्र के लिए धन जिसके पास है तो वो चक्र स्ट्रॉन्ग है। स्वादिष्टान चक्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छी है तो वो स्ट्रॉन्ग है। मणिपुर यानी दिखने में सुंदर है तो वो चक्र स्ट्रॉन्ग है। फिर आगे बढ़ते हैं, मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर अनाहत, उसका कलर है ग्रीन कलर और 12 पेटल्स का लोटस है, मतलब 12 मुख्य नाड़ियां वहां से निकलती है। आपने देखा होगा कि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, दम की बीमारी है, तो वो सब हार्ट चक्र के उधर की नाड़ियों का कुछ काम में गड़बड़ है तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आता है। तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करने से वो हमारा चक्र शुद्ध होने लगता है और अच्छा होने लगता है। वहाँ की जो नाड़ियाँ हैं वो, क्यों हम लोग हाई ब्लड प्रेशर वालों को रेकमेंड करते हैं योगा करे, ध्यान करे, प्राणायाम, तो ध्यान से हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं और वहाँ के सब काम अच्छे होने लगते हैं। और वायु जो यहाँ पे वायु तत्व है, प्राण वायु, जो अभी हम लोग कोविड-19 के सब लोग बोलते हैं कि आप प्राणायाम करिए, तो प्राणायाम यानी क्या, कोविड-19 सीधा हमारे यहाँ अटैक करता है लंग्स के पास में, क्योंकि वो यहाँ से जाएगा, नाक से श्वास में जाएगा, मुंह से जाएगा और फिर यहाँ ये चक्र से लेके सीधा लंग्स को अटैक करता है। तो इसी के लिए ये सब ज़्यादा बोलने में आया है कि प्राणायाम क्यों करना है। तो प्राणायाम करते हैं तो हमारा वायु का जो है वो सर्कुलेशन अच्छा होता है, बुरे तत्व जो है अंदर वो बाहर निकलते हैं, अच्छा वायु जो है अंदर जाता है। तो इसीलिए ये अनाहत चक्र, और जो जिसका मतलब ये लव और उसका कंपैशनेट, इसका भी प्रतीक है। मतलब जो कोई भी अच्छे से आपको लगता है कि ये इसके हृदय में बहुत सबके लिए अच्छी करुणा भाव है, बहुत प्यार है सबके लिए, तो उसका वो चक्र अच्छे से एक्टिवेट हो, ये समझना है। अभी आता है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र मतलब गले के पीछे, इसका कलर है ये वाला ब्लू कलर। इसकी पेटल्स यानी कितनी मुख्य,
4, 6, 10, 12 और इसकी आती है 16। 16 मुख्य नाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं। थायराइड और पैराथायराइड के प्रॉब्लम्स जिनको है तो यहाँ के चक्र में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो उसे भी वापस फिर से एक्टिवेट करने के लिए हमें वही जो है योगा प्राणायाम जो है हम सारी साधना करते हैं, मेडिटेशन वही करना है। अभी यहाँ पे जो है ये चक्र अगर किसी का अच्छा है तो मतलब उसकी वाणी बहुत शुद्ध होती है, वो बहुत अच्छा स्पीकर होता है। नरेंद्र मोदी जी में ये सारे गुण हम देख सकते हैं, वो बहुत अच्छे बोलते हैं। और कोई अच्छा अगर गाता है, हमारी लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, तो उनका वो चक्र बहुत अच्छा एक्टिवेट है। जो अच्छे स्पीच देते हैं, अच्छे से गा सकते हैं, तो जिनकी आवाज़ अच्छी है तो वो चक्र बहुत अच्छे से एक्टिवेट है, विशुद्ध चक्र। और कुछ ये जो मैंने बताई बीमारियां हैं थायराइड, तो वो चक्र की वजह से। पर जैसे ही हम लोग योगा प्राणायाम करने लगते हैं, वो सबकी गोलियां भी बंद हो जाती धीरे धीरे और नॉर्मल होने लगता है। बहुत सबको रिजल्ट मिला है। हम ऐसे बोल नहीं सकते कि उसी से, पर मतलब बैलेंस हो जाता है वो चीज़। ठीक है, फिर आगे बढ़ते। और यहाँ पे जो तत्व जो है वो आकाश तत्व बसा है। पृथ्वी तत्व नीचे, फिर जल तत्व, फिर अग्नि तत्व, फिर वायु तत्व और यहाँ पे आकाश तत्व। अब आया आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है इसका कलर है ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर। ये जो है ये कलर है। और इसके जो पंखुड़ियाँ यानी 2 मुख्य नाड़ियाँ यहाँ से निकलती है, ईडा और पिंगला। नीचे से मूलाधार चक्र से निकलती है और यहाँ आके मिलती है। और बीच में जो है मुख्य नाड़ी सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ मुख्य है शरीर में, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ये जो है यहाँ पे आके मिलती है। हम शरीर के हर एक चक्र पे ध्यान क्यों ना करें, मूलाधार पे हम आंखें बंद करके ध्यान करें, स्वादिष्ठान, पर अगर हम आज्ञा चक्र पे आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो वो सभी चक्र को उतना फायदा हो जाता है। मतलब जितना सिर्फ आज्ञा चक्र पे बैठ के हम ध्यान करेंगे, वो सारे चक्रों पे अगर हम अलग अलग से कर रहे हैं तो वो सारे चक्रों के लाभ हमें सिर्फ एक चक्र पे ध्यान करने से होता है। इतना उसका महत्व है। इसका ओम, इसका जैसे लम वम, नीचे से सारे मैं क्रम में बता रही हूँ, बीज मंत्र लम वम रम यम हम और ओम, इसका बीज मंत्र है ओम। यानी ओम 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 हम बोलते हैं। तभी जब मैं बताती हूँ कि 2 आईब्रोज के बीच देखने की कोशिश, तो हमेशा आज्ञा चक्र पे हम ध्यान करते हैं तो हमें सारे चक्रों के लाभ मिल ही जाते हैं। और आकाश तत्व, फिर से वहां पे ये ऊपर के सारे चक्रों में आकाश तत्व ही मौजूद है। फिर आता है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र मतलब क्राउन। 1000 मुख्य नाड़ियां यहाँ से निकलती हैं। और ये जो है ये आज्ञा चक्र और ये ब्रेन के भी मुख्य केंद्र है। मतलब पढ़ाई लिखाई, जो लोग होशियार है, बहुत पढ़ने में अच्छा है, जिनका सीए, डॉक्टर, बड़े बड़े कोई बड़े पीएचडी, सब लोग अच्छे अच्छे पढ़ते हैं, तो उनका ये सब चक्र एक्टिवेट रहते हैं, तभी वो अच्छी पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं। और सहस्त्रार चक्र से जो 1000 नाड़ियां मुख्य निकलती है, और ये सारा मतलब ब्रह्मरंध्र कहलाता है। अगर किसी के प्राण, अगर वो जो अच्छा आत्मा है, अगर वो बहुत अगर साधु संत यानी बहुत अच्छे से मतलब हमेशा आध्यात्मिक रहा है, तो हमेशा उसके प्राण यहाँ से निकलते हैं। जब उसके एक्सपायर होने के बाद खून यहाँ से निकलेगा। और नहीं तो बाकी अगर हमारी कुछ वासनाएं बाकी है, कुछ खाने की, कुछ बोलने की, कुछ दूसरा कुछ करने की, तो फिर वहीं से प्राण निकलते हैं। जो 9 द्वार है शरीर के, वहाँ से प्राण निकलते हैं। और जो 8वां चक्र मैंने बोला है वो बिंदु चक्र, वो यहाँ पे जहाँ पे ऐसे चोटी बनाते हैं हम लोग ऊपर, हाई पोनीटेल, या ब्राह्मण लोग है वहाँ से शेंडी रहती है उनकी, तो वो जो है वो बिंदु चक्र है। तो इस तरह से ये सारे चक्र और इसके तत्व और इसकी तन्मात्रा है। तो अभी आपको इसमें कुछ डाउट है तो पूछे।